एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, सृष्टि का सृजक, शक्ति का साकार हूं, परात्पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। मेरी बनाई हुई इस सृष्टि में सभी कुछ निर्धारित है। प्रत्येक कार्य अपने निर्धारित समय पर ही पूर्ण होता है। समय आने पर पृथ्वी लोक पे बाबूसा के सात्विक रूप पन्ना का देहांत हो गया और वे त्रिदेवों तथा हनुमान जी की कृपा एवं आशीर्वाद से सर्वशक्तिमान होकर बाबूसा के रूप में परिवर्तित हो गए। धरती लोक पर चुरु धाम के वासियों ने बाबूसा को मूर्त रूप में स्थापित किया। इस घटना के कई वर्षों के पश्चात भगवान बाबूसा ने बिहार प्रदेश के पटना शहर के करीब एक गांव में रहने वाले प्रकाश एवं मंजू को अपने भक्तों का कष्ट दूर करने का माध्यम बनाया। प्रकाश के परिवार की बाबूसा के प्रति अटूट श्रद्धा थी, सिवाय उनकी पत्नी मंजू के। समस्त सुखों का उपभोग करने वाले परिवार को केवल एक ही दुख था कि उनकी पुत्री गुड़िया जन्म से ही अपंग थी। गुड़िया रुक जा, मैं पकड़ो मुझे, पकड़ो। अरे अरे बहुत तेज दौड़ रही हो। अरे अरे रुक जा, रुक जा। मैं तेरे इतनी तेज नहीं दौड़ सकती। माँ मुझे पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो मुझे। नहीं पकड़ूंगी मैं तुम्हें। गुड़िया क्या हो बच्चा? अरे तुम भी ना ठीक तो हो ना? क्या हुआ मंजू? नींद नहीं आ रही? नहीं। चिंता करने से क्या होगा? अब सब कुछ डॉक्टर के हाथ में। तभी तुम अपने बेटी को यहाँ पर लेकर आए। जानती हूँ। तो फिर अब ये चिंता करना छोड़। देखना कल हम जब अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर हमें खुशखबरी सुनाएंगे। चल अब लेट जा। सोने की कोशिश ना करेगी तो नींद भी ना आएगी। चल लेट जा। कितनी इच्छा थी हमारी कि भगवान हमें एक प्यारी सी बेटी दे। बेटी थी तो भी ऐसे कि जो अपने पैरों पे चल ना सके। 7 साल गुजार दिए आंसुओं में। चिंता ना कर मंजू, अब आंसू और नहीं बहेंगे। बाबूसा ने सबकी सुनी है, हमारी भी सुनेगा। देखना कल एक नया सवेरा होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रकाश की माँ, ओम शांति। कई बात हो गई? सवेरे सवेरे उठ गई? उठ भी गई और भगवान बाबूसा की पूजा भी कर ली। याद नहीं, आज डॉक्टर हमारी गुड़िया का फैसला सुनाएंगे। हाँ हाँ, अरे कैसे भूल सकूं प्रकाश की माँ। भाई इसी चिंता में रात भर नींद ना आई, बस सुबह सुबह आंख लग गई। तो चलो उठो, जल्दी से नहा धो के भगवान बाबूसा के दर्शन कर लो। हाँ। चलो।
चलिए अब जल्दी कीजिए, अब डॉक्टर साहब आते होंगे। अरे आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे अस्पताल में? सोच रहा हूँ यहाँ से निकलने से पहले बाबू साहब भगवान के दर्शन तो कर लूं। आपको भी क्या हो गया? जो भी करना है डॉक्टर साहब को करना है। बाबू साहब भगवान कुछ नहीं करेंगे। जब देखो बाबू साहब भगवान लेकर बैठ जाते हो बस। मंजू, सुबह सुबह अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। जो कुछ भी होगा बाबू साहब भगवान की कृपा से ही होगा। बाबू साहब भगवान, बस अब एक आप ही का सहारा है। आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। कृपा रखना बाबू साहब। मेरा मन कहता है जी कि सब ठीक होगा। बाबू साहब की कृपा से अच्छी खबर मिलेगी। मेरी बच्ची। बाबूजी, ऐसा है बेटा? कैसी है गुड़िया? रात को नींद आई थी? पता है आज डॉक्टर साहब एक खुशखबरी सुनाने वाले हैं। आज के बाद मेरी गुड़िया अपने पैरों पे चलेगी। जहां जाना है वहां जाएगी, कूदेगी, खेलेगी, बहुत मस्ती करेगी। माँ, तुम रो क्यों रही हो? बस आखिरी बार, आज के बाद नहीं, कभी नहीं रोऊंगी। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे। ये लीजिए आ गए। कैसा लग रहा है बेटा? कुछ चोट महसूस हो रही है तुम्हें? सब ठीक तो है डॉक्टर? मिस्टर प्रकाश, बड़े अफसोस के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि आपकी बच्ची अब जिंदगी भर चल नहीं पाएगी। आई एम वेरी सॉरी। मेरी बच्ची को भी संभालो मंजू अपने आप। सब ठीक हो जाएगा मंजू, धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं? मैंने आपसे पहले ही कहा था ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़े अस्पताल में चलते हैं, बम्बई चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। आपने मेरी कुछ नहीं सुनी। मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बाबू साहब सब ठीक करेंगे। बस भी करो आप। बहुत सुन चुकी हूँ मैं इनका नाम, थक चुकी हूँ मैं इनका नाम सुन सुन के। कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे बाबू साहब, कुछ भी नहीं। देखो मंजू, अगर तुम्हें उन पे भरोसा नहीं है तो ना सही, लेकिन मुझे उन पे पूरा भरोसा है। हमारी बेटी जरूर ठीक हो। आप धैर्य रखिए। ये बहुत कमजोर है, इनका ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब दोबारा देखिए ना, हमारे बेटे को किसी भी तरह ठीक कीजिए। देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। मिस्टर प्रकाश, आप काउंटर पे जाके बिल पे कर दीजिए और अपने आप को संभालिए।
बच्ची को मजबूत बनाइए ताकि वो इस कमी के साथ भी जी सके। चिंता ना करो, तुम्हारे भक्ति और श्रद्धा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कुछ नोटिस किया आपने? हाँ, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। Okay, let's see. आजा बेटा, आजा बेटा। मेरी गुड़िया, गुड़िया तो चल सकती है। मेरी गुड़िया के पैर ठीक हो गए। मेरी बच्ची। ये तो पूरी जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ। या, it's really a miracle. Of course, it is. मारा प्रकाश की माँ, प्रकाश की माँ। प्रकाश की माँ, प्रकाश की माँ। अरे के भयो जी? अरे ये पूछ के ना भयो। अरे बाबू साहब भगवान ने मुझे आशीर्वाद दियो। और तू देखियो प्रकाश और उसकी बहू आज जरूर कोई ना कोई खुशखबरी लेके आवेंगे। और मेरा जी कहता है मेरी गुड़िया जरूर ठीक हो जाएगी। तू देखियो। दादा सा, गुड़िया आ गई। हाँ गुड़िया आ गई, चलो। हाँ गुड़िया, अरे मेरा तू ठीक हो गई, तेरा पेट ठीक हो गया बेटा। चल के आ रही है मेरी बच्ची। कब से मेरी आंखें तरस गई थी ये देखने के लिए। बाबू सा का आशीर्वाद है। अरे दादा सा, अब तो हमारी गुड़िया के पैर ठीक हो गए। इसके दौड़ने भागने के दिन आए और आपने इसे गोद में उठा लिया। हे भगवान, पहले हमारी बच्ची की मजबूरी थी गोद में आना, और अब हमारी खुशी है। हमारी खुशी में कोई रोक टोक नहीं करेगा। कैसी है तू मेरी बच्ची? बहुत अच्छी हूँ दादी सा। आते ही दादा सा से चिपक गई। दादी सा की गोद में ना आएगी? ना दादी सा, अब तो मैं दादा सा के पास ही रहूंगी। उनके साथ टहलूंगी, खूब खेलूंगी, बाजार भी जाऊंगी। अच्छा, फिर मेरे साथ कौन खेलेगा? खेलूंगी ना, पर कभी कभी खेलूंगी। अब बेटा बाबू साहब भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। तेरे को ठीक कर दिया बाबू साहब भगवान ने, है ना बेटा? बहुत उपकार है हमारे ऊपर इनके। हाँ, प्रणाम करो बेटा इन्हें। मेरे भगवान, मेरे भगवान। क्या सोच रहे हो जी? आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, कुछ तो है। बताइए क्या बात है? बस ऐसे ही सोच रहा था। अभी तक तो हमें कुछ सोचा ना है। बस दिन रात गुड़िया की चिंता के बारे में सोचते रहे। मतलब
मंजू, सोचना और चिंता करना दो अलग अलग बातें हुए हैं। चिंता मजबूरी में हुए है और सोचना आने वाले कल के लिए की जावे। कौन से कल के बारे में सोच रहे हैं आप? अरे वही कल जो सामने खड़ा है। दो बच्चे हैं हमारे, उनके बारे में सोचना है कि नहीं? अभी तक तो बस ये घर है और किसी तरह दाल रोटी का गुजारा हो जाता है, लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है कि नहीं? तो सोच रहा हूँ कोई कारोबार शुरू कर दूं। अब ये कुश्ती दंगल से काम नहीं चलेगा। ये तो अच्छी बात है, करो ना कुछ कारोबार। अरे ऐसे कैसे करूँ, ढेर सारा पैसा चाहिए उसके लिए। प्रकाश की माँ उरे बने भाई, बाबू साहब भगवान हमें इतनी बड़ी खुशी दियो है कि हमारी तो समझ में ना आ गया। परसों की साध पूरी हुई है हमारी। भगवान बाबूसा ने तो हमारी और हमारे परिवार के लिए कोई कमी को नहीं छोड़ी जी, हर मुराद पूरी की है। मैं सोच रहा हूँ प्रकाश की माँ कि चुरू में मिंगसार का मेला लग रहा है, अब वहां जाके बाबू साहब भगवान के दर्शन कर लो। हाँ, पर मैं सोच रही हूँ कि हम तो अभी कुछ ही दिन पहले वहां गए थे। गुड़िया ठीक हुई है तो प्रकाश और उसकी बिंदनी को जाना चाहिए ना, और फिर यहाँ बच्चों का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए। बात तो तू सही कह रहा है। ठीक है, तो मैं प्रकाश से बात कर लेता हूँ कल। अब तू भी थकी आ रही है, आराम कर ले। अब सवेरे प्रकाश से बात कर लेंगे, ठीक है? भैया दो ना, भैया ले ले। बच्चों नाश्ता कर लो। नहीं करना, नहीं करना है। अच्छा बाद में खेल लेना, पहले नाश्ता कर लो। चलो गुड़िया। नहीं, हमें खेलना है, हमें खाना नहीं खाना। क्या बात है, बच्चे नाश्ता नहीं कर रहे? हाँ, लेकिन देखो ना, खेलते वक्त कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इस दिन के लिए कितने साल इंतजार किया है हम लोग। अरे हाँ, बाबूजी कह रहे थे कि हमें चुरू जाना चाहिए। मिंगसर का मेला शुरू हो गया है ना। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, अब 2 बच्चे हो गए, मेरी घूमने की उम्र रही है क्या? इतनी बूढ़ी तो नहीं हो गई हो तुम। वैसे हम वहां घूमने फिरने नहीं जा रहे, बाबू साहब भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। इनका कितना उपकार है हमारे परिवार में। उपकार? उपकार कैसा? हमारी बेटी उन्हीं के उपकार से तो ठीक हुई है। क्या हो गया आप? हमारी बेटी को डॉक्टर ने ठीक किया है, हम अस्पताल लेके गए थे उसे, भूल गए क्या? और उन्हीं ही डॉक्टर ने मना कर दिया था। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर आपके बाबू साहब भगवान को इसे ठीक करना होता तो बरसों इंतजार क्यों करवाते? ना बेटा ना, बाबू साहब भगवान के उपकारों को ऐसे मत ना करना। अरे बस जो कुछ भी है बस उनका ही दिया हुआ है। अरे सुनो तो, रुको। बड़े बूढ़ों के सामने ना बोलने अच्छा ना लगा होगा उसे। पर बाबूजी, मान भी जा बेटा, तेरी बींदड़ी है ना, उसके बहुत अच्छे संस्कार हैं कि मेरा कितना आदर करती है। और रही बात बाबू साहब भगवान में उसकी श्रद्धा नहीं है तो ना दे, ये तो श्रद्धा और भक्ति का संबंध है। और जब वो चाहेंगे ना तो बींदड़ी के अंदर भी अपने आप श्रद्धा पैदा हो जाएगी। तेरे अंदर श्रद्धा है ना? जी बाबूजी। बस तू जाके आ जा। पर एक बात ध्यान रखियो, बहू के नाम से भी प्रसाद चढ़ा दियो बाबू साहब भगवान को। जी जा। जी। एक मिनट, एक बात ध्यान रखियो बेटा कि भक्ति और श्रद्धा थोपन की चीजें ना है, होती तो अपने आप होती है। जी। अब जा तैयारी कर ले, शाम में तुझे गाड़ी भी तो पकड़नी है। जी। जा बेटा। बाबू साहब
इसे सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना प्रभु। सुनो, नाराज हो मुझसे? नहीं तो। सुनो जी, आपकी बात सच हो सके, अगर मारे को विश्वास ना जमे तो मैं क्या करूं? कई बार सोचा मन मार के बाबू साहब भगवान के दर्शन कर लूं, क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन फिर सोचा ऐसे दर्शन करने से क्या फायदा, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हो मारे को बाबू साहब भगवान पे बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। पता नहीं सही किया या, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी अपनी श्रद्धा जगाने की। मंदिर में जाऊंगी, बाबू साहब की मूर्ति में भगवान ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन मारे को ना दिखे तो नाराज मत होना। वैसे आप कहे तो मैं भी आपके साथ चलूं? वो कहते हैं ना, बिन्नी को वही वही चलना चाहिए जहां जहां उसके बीन के पग पड़े। तुम एक काम करो, यहीं पे रहो घर पे, बच्चों का ख्याल रखो। मेरे साथ फिर कभी चल, जब तुम्हारे मन में श्रद्धा हो। ऐसे अधूरे मन से मेरे साथ चलोगी तो मुझे और मेरे बाबू साहब भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर वो तुम्हारी इस ईमानदारी पर बहुत खुश होंगे।